स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का आज का जो टॉपिक आप लोग पढ़ोगे वो है दो सदिश राशियों का गुणन। इससे पहले आप लोगों ने दो सदिश राशियों का जोड़ना और घटाना सीख लिया। कैसे हमने प्रश्न बनाए थे जोड़ घटाने से संबंधित, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया होगा, उन दोनों को हमने कैसे जोड़ा था, कैसे उसको घटाया था। अब आगे आता है इसमें दो सदिश राशियों का गुणन। ठीक है ना, दो सदिशों का गुणन। तो सबसे पहले तो हम जो सदिश राशियाँ होती हैं वो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो उसमें से जो सदिश राशियाँ होती हैं उनको हम दो प्रकार से गुणा कर सकते हैं। लिखा भी है मैंने, किसी भी सदिशों का गुणन दो प्रकार से या दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है। पहला आता है अदिश गुणन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। सबसे पहले, यदि दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि, यदि दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश है तो गुणन अदिश गुणन कहलाता है तथा इसे वेक्टर ए डॉट बी, ये आप लोगों क्या पढ़ोगे इसको, वेक्टर ए डॉट बी, मैंने लिखा भी ब्रैकेट में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी मैंने बताया था अदिश गुणन को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले आपको दो सदिश राशियां हैं, जैसे सिंपल है एग्जाम्पल, बल और विस्थापन। बल और विस्थापन दो सदिश राशियां हैं। बल और विस्थापन को हम लेते हैं, अगर हम दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं, ठीक है, समझना है, ये फोर्स है, ये एफ फोर्स है और इसको हम डॉट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को चलो मैंने दिखा दिया, डी से दिखा देती है, या डिस्प्लेसमेंट या हम चलो एस से दिखा दिया। एफ डॉट एस बराबर होता है कार्य, वर्क। बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। तो बल तो सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। तो दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। मतलब दो सदिश राशियों का गुणन जब अदिश राशि प्राप्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं या अदिश गुणन कहते हैं। समझ गए होंगे, बल और विस्थापन सदिश, लेकिन इसका जो आंसर है कार्य क्या है, अदिश राशि है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझना है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है अभी आगे आएगा, सूत्र क्या होता है वेक्टर ए डॉट बी बराबर, ठीक है, उसको फिर मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। अब दूसरा आता है इसमें सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, सदिश गुणन। देखिए इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, यदि दो सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश हो तो इस गुणन को सदिश गुणन कहते हैं तथा इसे वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको क्या पढ़ोगे, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये लिखा मैंने ब्रैकेट में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इस सदिश गुणन को क्या कहते हैं, जैसे अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वैसे सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, दो सदिश राशियाँ हैं, जैसे ये बल है और एक स्थिति वेक्टर है। चलो इसको मैंने आर से दिखा दिया, पोजीशन वेक्टर। अगर दोनों का सदिश गुणन करते हैं तो एक हमें प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त होता है वो राशि है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, इसको हम ये इस प्रकार से दिखाते हैं, टाउ, इसको हम बोलते हैं टाउ। ठीक है, ये बल आघूर्ण हो गया। ठीक है, बल आघूर्ण का सिंबल है, जैसे बल का एफ होता है वैसे बल आघूर्ण का सिंबल ऐसे होता है। अभी ये बल आघूर्ण क्या है, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है, 12th में भी है, आगे 12वीं क्लास में भी है और इस 11th में भी आप लोग पढ़ोगे। तो ये बल आघूर्ण भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश राशि है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये समझा दिया। ठीक है ना, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ नीचे मैंने लिखा है, यदि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी हों तथा इनके बीच का कोण थीटा हो, वेक्टर ए और बी और इनके बीच का जो एंगल है थीटा हो, तो वेक्टर ए और व वेक्टर बी का अदिश गुणन क्या होता है, सूत्र वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों ने याद रखना है।
ठीक है ना, अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, और उसी प्रकार से ये तो अदिश, नीचे से इनका जो सदिश गुणन क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से या ये फॉर्मूले के हिसाब से किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का कोण भी हम निकाल सकते हैं। और ए डॉट बी कैसे निकालते हैं और ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है सूत्र में, जैसे हमने ए प्लस बी निकाला था इससे पहले वाले में, और ए डॉट बी कैसे निकालते हैं इसको हम अगले वीडियो में फिर बताएंगे। तो आज मैंने ये दो सदिश गुणन और अदिश गुणन आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से ये वीडियो को देख ले, और देखने के बाद समझने के बाद अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट कर ले। तो आज मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को बताया है इस वीडियो में।